हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हाउ टू चूज द राइट पीएचडी प्रोग्राम। एक करेक्ट एक इफेक्टिव पीएचडी प्रोग्राम को कैसे चूज किया जाए, इस टॉपिक पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इतना मैटर क्यों करता है कि आपका पीएचडी प्रोग्राम जो हो वो सही होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो राइट पीएचडी प्रोग्राम है उसको पिक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहली चीज़ कि ये अफेक्ट करता है आपके पूरे के पूरे रिसर्च करियर को। अगर आपका पीएचडी प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं है, सही नहीं है, तो आपका पूरा रिसर्च करियर कहीं ना कहीं डामाडोल रहता है। क्योंकि आप अपने रिसर्च करियर के लिए जो भी ट्रेनिंग है, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स हैं, वो अपने पीएचडी के दौरान ही सीखते हो, पहली चीज़। सेकेंड पॉइंट, It's not just about famous school और nice locations। ये जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत ही फेमस स्कूल से पीएचडी कर लिए और एक नाइस लोकेशन से कर लिया तो आपका पीएचडी ही इफेक्टिव होगा। जी नहीं, आपने पीएचडी में क्या सीखा वो सबसे ज्यादा मैटर रखता है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट ये कि यू नीड अ प्लेस वेयर यू कैन ग्रो एंड डू ग्रेट वर्क। यू कैन ग्रो एंड डू ग्रेट वर्क। आपकी पीएचडी थीसिस में आपने बहुत अच्छा काम किया हो, ये पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने बहुत कुछ सीखा हो अपनी पीएचडी की ट्रेनिंग में, तो बहुत मैटर करता है। ओके, तो पीएचडी प्रोग्राम में ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है रिसर्च टॉपिक। ओके, अब पीएचडी प्रोग्राम को सेलेक्ट करने जाए तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि वो रिसर्च का टॉपिक क्या है। मेक श्योर द प्रोग्राम फिट्स व्हाट यू वांट टू स्टडी। आप जो चीज स्टडी करना चाहते हो, आपका पीएचडी प्रोग्राम उसमें फिट होना चाहिए। मतलब या तो वही होना चाहिए या फिर उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ओके, और ये चीज सेलेक्ट करने से पहले ये चीज जान लीजिए कि जो रिसर्च प्रोग्राम है, डज द रिसर्च मैच व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, क्या वो उससे मैच कर रहा है? पहला, आर द प्रोफेसर्स वर्किंग ऑन कूल स्टफ। जो प्रोफेसर्स हैं वो कूल स्टफ पर काम कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट। और तीसरा, कैन यू स्टडी व्हाट यू रियली वांट। और जो आप स्टडी करना चाहते हो, क्या आप वहां पर वो चीज रियल में स्टडी कर सकते हो। ये तीन पॉइंट हैं जो कि आपको रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते समय ध्यान देना चाहिए। ओके, रिमेंबर यू विल बी डूइंग दिस रिसर्च फॉर इयर्स, सो यू शुड लव इट। यू शुड लव इट। इस चीज को फ्रेंड्स हाईलाइट रखिएगा। ऐसा नहीं कि पीएचडी आपकी 2 महीने 3 महीने 6 महीने की है आपकी, आप टाइम पास कर लेंगे। नो, पीएचडी आपके इयर्स तक चलने वाली चीज है। लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम का एक कोर्स होता है। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हो, जहां रिसर्च करने जा रहे हो, जो करने जा रहे हो, ठीक है, क्या आप उसे पसंद करते हो या नहीं, पहला पॉइंट। अगली चीज आपको जो ध्यान देने की जरूरत है वो है प्रोफेसर्स एंड मेंटर्स। आप जिसके अंडर में पीएचडी करने जा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक राइट प्रोफेसर अगर आपको मिल जाता है, एक करेक्ट प्रोफेसर मिल जाते हैं, तो आपकी पीएचडी समर जाती है, आपका रिसर्च करियर पूरा समर जाता है। कैसे? जो प्रोफेसर्स हैं उनकी तरफ अगर हम देखें कि जो आपको गाइड करने वाले हैं, आर दे एक्सपर्ट इन व्हाट यू वांट टू स्टडी। जो आप स्टडी करना चाहते हो, क्या वो उसमें एक्सपर्ट हैं? कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं कुछ ऐसे प्रोफेसर्स के अंडर में पीएचडी करने चले जाते हैं जिनकी एक्सपर्टीज ही उस फील्ड में नहीं होती है जिसमें वो स्टूडेंट स्टडी करना चाहता है, और तब वो स्टूडेंट इधर उधर मारा मारा फिरता है। ओके, तो ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज, डू दे हेल्प देयर स्टूडेंट वेल। प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट है, लेकिन क्या वो अपने स्टूडेंट की अच्छी तरह से हेल्प कर पा रहे हैं? क्या वो रिसर्च लैब में अपने बच्चों के ऊपर उतना ध्यान दे पाते हैं या देते हैं, ये चीज। और दूसरी, कैन यू वर्क विद अदर प्रोफेसर्स टू। अक्सर ऐसा होता है कि पीएचडी में हमें कोलैबोरेटिव वर्क भी करना होता है, तो क्या आपके प्रोफेसर जो हैं वो अदर प्रोफेसर के साथ भी काम कर पाते हैं, कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क वहां पर है? यदि हाँ,
तो आपके प्रोफेसर और मेंटर्स, अगर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर सही हैं तो आपके प्रोफेसर, आपके मेंटर सही हैं, आप इस चीज पर को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, और ये जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि टॉक टू द करेंट स्टूडेंट्स टू लर्न मोर अबाउट द प्रोफेसर्स। जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे आप बात करें, ठीक है। दे विल गाइड यू इनफ, वो आपको अच्छे से बता देंगे कि यहाँ पर क्या चीजें, इंटरनल कंडीशंस क्या हैं उस लैब की, ठीक है, उस प्रोफेसर की और उस स्कूल की। ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एक और चीज है टूल्स एंड रिसोर्सेज। ये प्रोफेसर के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आप प्रोग्राम जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, पीएचडी जो आप ज्वाइन करने वाले हो, पीएचडी प्रोग्राम है, उसके लिए गुड लैब और इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या वो चीज़ें वहाँ पर हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम पीएचडी प्रोग्राम तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन लैब में जाते हैं तो हमें एक इथेनॉल की बोतल के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे इक्विपमेंट्स का होना, अच्छे रिसोर्सेज का होना एक अच्छी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये चीज़ है कि लैब जो हो वो अच्छी हो, इक्विपमेंट्स नहीं हो, और जो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करना चाहते हो अपने रिसर्च के लिए, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो कि नहीं। कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं अपना इंस्टीट्यूट से एक्सेस देते हैं रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा कि वहाँ से हम रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। अगली चीज, मनी फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड रिसर्च कॉस्ट। रिसर्च के दौरान सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसमें से एक है कॉन्फ्रेंस और ट्रैवलिंग। और इसके लिए क्या वहाँ पर फंडिंग अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जो मैंने कहा कि चांसेस टू वर्क विथ अदर, कोलैबोरेटिव वहाँ का इन्वायरमेंट है या नहीं, कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अदर स्कूल्स हैं या अदर इवन कंपनीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेटिव वर्क किया जा सकता है या नहीं, या वहाँ जाकर के कुछ दिन के लिए कुछ सीखा जा सकता है कि नहीं, ये फैसिलिटी उस इंस्टीट्यूट में है या नहीं जहाँ पर आप पीएचडी ज्वाइन करने जा रहे हो। ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। मनी मैटर्स। सबसे ज़्यादा पीएचडी में अगर दिमाग को एक चीज़ डाइवर्ट करती है तो वो है मनी मैटर्स। मनी, पैसा। फ्रेंड्स, होता है कि जब भी हम पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो अक्सर एज उतनी हो चुकी होती है कि हमें अपने खर्चे के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए पैसे इकट्ठे करने होते हैं, और वो चीज़ सबसे ज़्यादा दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करती है पीएचडी में। पीएचडी में आधा दिमाग हमारा एक्सपेरिमेंट में होता है और आधा फंड्स अरेंज करने में, या फिर घर के लिए, या फिर अपने खर्चे के लिए, ईएमआईज के लिए पैसे इकट्ठा करने में लगा होता है। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली चीज़, हाउ यू विल पे फॉर योर पीएचडी। जो पीएचडी होने जा रही है उसके लिए पेमेंट कहाँ से होगी। आर देयर स्कॉलरशिप्स और जॉब एट द स्कूल। जिस स्कूल में जहाँ पर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वहाँ पर कोई स्कॉलरशिप है या कोई जॉब है। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स की अपनी स्कॉलरशिप होती है, और कई इंस्टीट्यूट जैसे IIT जो करते हैं वो टीए के एवज में आपको पैसे देते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके, कि वहाँ पर फंडिंग की क्या पोजीशन है। और अगली चीज़, हाउ लॉन्ग विल दे पे यू। वे आपको कब तक पेमेंट करेंगे, क्या तब तक जब तक आपकी पीएचडी हो, या फिर उससे पहले ही, उसका ड्यूरेशन क्या होता है। और अगली चीज़ कि आप जहाँ पर रहने वाले हो, इज़ द सिटी एक्सपेंसिव टू लिव इन। क्या वो सिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हाँ या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके फंडिंग कंडीशंस को अफेक्ट करती हैं, ओके। और हैविंग इनफ मनी मीन्स लेस स्ट्रेस एंड मोर फोकस ऑन योर रिसर्च। जब आपके पास इनफ मनी होती है तो आपका मैक्सिमम फोकस आपके रिसर्च पर होता है और आपके पास स्ट्रेस भी कम होता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि मनी जो है, पैसे का फंडिंग की जो कंडीशन है उस लैब में, उस इंस्टीट्यूट में, उस स्कूल में, उस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दीजिए। अगला है प्रोग्राम सेटअप।
ईच प्रोग्राम इज डिफरेंट। हर एक इंस्टीट्यूट में जो पीएचडी का प्रोग्राम है उसका जो सिलेबस है, उसकी जो क्राइटेरिया है, उसकी बहुत सारी चीजें हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो अलग अलग हैं। इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि व्हाट क्लास यू नीड टू टेक इफ यू हैव टू टीच। अगर आपको पढ़ाना पड़े उस इंस्टीट्यूट में अपने जूनियर क्लासेस को, मास्टर्स को या बैचलर्स को, तो आपको कौन कौन सी क्लासेस लेनी होंगी, एंड हाउ दे टेस्ट योर नॉलेज। वो आपके जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स हैं, वो आपको कैसे टेस्ट करने वाले हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट यू विल डू। आपकी पीएचडी का जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, इस चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, मेक श्योर इट फिट्स हाउ यू लाइक टू लर्न एंड व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर। इस चीज पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो आपको पीएचडी प्रोग्राम वहां पर है वो कैसा है, और आपको क्या क्या चीजें वहां पे करनी होंगी, कैसे वो आपको टेस्ट करेंगे, क्या आपकी ड्यूटी होगी, इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगला है जॉब अपॉर्चुनिटीज। थिंक अबाउट योर फ्यूचर जॉब। पीएचडी आपने ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं करियर सेट हो गया। पीएचडी ज्वाइन करने के बाद स्ट्रगल शुरू होता है। ओके, कई स्टूडेंट समझते हैं कि हमने पीएचडी ज्वाइन कर लिया, अब हमारा करियर सेट है, अब हमको बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको कुछ सोचना होगा। ओके, तो ये जानना होगा कि जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को फिनिश कर चुके हैं वो अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वेयर डू स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम एंड अप वर्किंग। अभी जो स्टूडेंट्स प्रोग्राम ने फिनिश कर लिया वो अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उस प्रोग्राम को करने के बाद, और आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर हाँ तो उनसे बात कीजिए। और उसके बाद जो प्रोग्राम में आप जिस प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया है, क्या उस प्रोग्राम का कनेक्शन उन जॉब से है जो जॉब आप करना चाहते हैं। क्या वो जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है या वहाँ पर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हैं उनके। अगर हाँ तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला है लाइफ बैलेंस। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपका हैप्पीनेस बहुत मैटर करता है, क्योंकि पीएचडी एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। तो पीएचडी प्रोग्राम आप ऐसा ज्वाइन करें जहां पर आपकी जो हैप्पीनेस है, आपका जो स्ट्रेस फ्री लाइफ है, वो मेंटेन रहे। ठीक है। सो इज द डिपार्टमेंट अ नाइस प्लेस टू वर्क। पहली चीज तो ये कि वहां पर वो पॉलिटिक्स फ्री नहीं होना चाहिए, या फिर पॉलिटिक्स बहुत कम होनी चाहिए उस डिपार्टमेंट में। ये पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा क्राइसिसफुल चीज होती है पीएचडी के दौरान। ठीक है, तो आपका जो डिपार्टमेंट है, आप जहां पर आप पीएचडी ज्वाइन करना चाह रहे हो, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जहां पर आप ज्वाइन कर रहे हो, आपके प्रोफेसर, आपके सीनियर्स, ये सारे लोग, डू दे केयर अबाउट योर लाइफ आउटसाइड ऑफ पीएचडी, आउटसाइड ऑफ स्टडी। स्टडी के बाहर, पीएचडी के बाहर भी एक ऐसी लाइफ है जो कि आप जीते हो, तो क्या वो उसके बारे में भी केयर करते हैं, या आपको 24/7 सिर्फ वर्क ही करना होता है। ओके, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। अगर ऐसा है तो आप उस चीज के बारे में फिर से सोचिए, क्योंकि आपको 24/7 वर्क नहीं करना है। आपको अपने हैप्पीनेस के, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। ओके, इज देयर एनी हेल्प इफ यू फीलिंग स्ट्रेस्ड। कई इंस्टीट्यूट्स, कई यूनिवर्सिटीज ऐसा करती हैं कि एक स्टूडेंट वेलनेस सेंटर ऑर्गेनाइज रखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहा है, लो फील कर रहा है, तो क्या उसकी हेल्प करने के लिए वो सेंटर्स होते हैं। तो जहां पर आप ज्वाइन करने जा रहे हो, क्या वहां पर ऐसे कोई स्टूडेंट वेलनेस सेंटर हैं या नहीं है, वो चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कैन यू मेक फ्रेंड्स एंड हैव फन। फन का मतलब सिर्फ इधर उधर घूमना नहीं होता है दोस्तों। फ्रेंड्स का मतलब होता है कि आप, फन का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसे दोस्त बनाएं जिनके साथ आप घूम सकें, टहल सकें, शाम को चाय पी सकें, शाम दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत बातें कर सकें, अपने रिसर्च लाइफ डिस्कस कर सकें, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें। क्या वहाँ पर ऐसे फैमिलियर एनवायरनमेंट है या नहीं है जहाँ पर आप पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने जा रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है आपको। लोकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज, लोकेशन के बारे में भी ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि आप कहाँ काम करने जा रहे हो।
जहाँ जा रहे हो वहाँ की सिटी और वहाँ का मौसम कैसा है, क्या बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा नॉइसफुल है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर ऐसा है तो आप उसके बारे में दोबारा सोचिए। दूसरा, जो सिटी है, इज इट क्लोज टू योर फैमिली और फ्रेंड्स? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सिटी, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा दूरी हो। आप दूसरे कंट्रीज, दूसरे सिटीज, दूसरे स्टेट जा रहे हो, लेकिन अगर वहाँ से आपको इमरजेंसी में घर आना पड़े तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगता हो, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। एंड विल यू फिट विद द लोकल कल्चर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्योर वेजिटेरियन हो और जिस सिटी में आप ज्वाइन करने जा रहे हो वहाँ पर खाना ही प्योर नॉन वेज मिलता हो, या वहाँ का कल्चर ही ऐसा हो जहाँ पर आप एग्जिस्ट ना कर पाओ, जहाँ पर आप टॉलरेट ना कर पाओ, जहाँ पर आप रह ना पाओ, जहाँ पर एडजस्ट ना कर पाओ, तो आपको पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, कैन यू डू थिंग्स यू एंजॉय आउटसाइड ऑफ स्टडी? कई सारे लोग होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं, तो स्टडी के बाहर भी आप उन हॉबीज पर कुछ काम कर सकते हो या नहीं, ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो आप पीएचडी प्रोग्राम इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगली चीज है विजिट इफ यू कैन। जहां पर आप पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने जा रहे हो, ज्वाइन करने से पहले जरूरी है कि आप एक बार उस प्लेस को विजिट कर लो। ओके, इफ पॉसिबल चेक आउट द स्कूल, विजिट द कैंपस। आप पूरा कैंपस विजिट करो, कैंपस की चीजें देखो, कैंपस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। दूसरा, गो टू सम इवेंट्स। हर कैंपस में कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, आप उन इवेंट्स को देखो, उस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट नहीं करते तो ऐसे टाइम पर जाओ उस यूनिवर्सिटी में, उस कैंपस में जहाँ पर वो इवेंट हो रहे हो। अलग चीज़ है कि टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, उनसे आप बात करो। बात करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, उतनी ही ज़्यादा आप चीज़ों को जानोगे। सो बात करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक टिपिकल डे वहाँ पर कैसा है, एक नॉर्मल डे जब होता है तब वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये चीज़ जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप कर सको तो बहुत अच्छा है पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले। ओके, सो एज अ समरी हम कहते हैं कि पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने का, राइट पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने का यही कुछ पॉइंट्स हैं, यही कुछ तरीके हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो है रिसर्च टॉपिक। आपको देखना है कि वहाँ के रिसर्च टॉपिक क्या सही है जो आप ज्वाइन करने जा रहे हो, प्रोफेसर्स और मेंटर्स सही है कि नहीं, जिस लैब में आप काम करने जा रहे हो वहाँ के इक्विपमेंट्स, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के टूल्स सही है कि नहीं। दूसरा, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर क्या है, आपको पेमेंट कैसे करनी है, वो चीज़ ध्यान रखना। प्रोग्राम सेटअप वहाँ पर क्या है, कैसा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर है कि नहीं है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन है या नहीं है, लाइफ बैलेंस वहाँ पर है या नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। लोकेशन क्या है, और हो सके तो आप वहाँ पर ज्वाइन जरूर करिए। ओके फ्रेंड्स, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छे पीएचडी प्रोग्राम के एक बहुत ही अच्छे पीएचडी के स्टूडेंट होंगे और आपका रिसर्च करियर बहुत ही आगे बढ़ेगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेन इज टेम्पोररीली बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉरएवर। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर थोड़ी बहुत तकलीफें आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पीएचडी प्रोग्राम छोड़ दिया जाए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वाचिंग। और मोर डिटेल्स के लिए यू कैन विजिट माय वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच।